स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए थे। हम लोगों ने मेटल एल्कीन, मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स कवर किया था। देन अब हम लोग पढ़ रहे थे मेटल कार्बोनिल्स, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले पढ़ी थी उसका इंट्रोडक्शन, कैसे हमारे मेटल कार्बोनिल्स बनते हैं। देन सेकेंडली हमने पढ़ा था कि कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा था 4 मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड उनमें होता है डायरेक्ट मेथड, इन विच मेटल और कार्बोनिल इज डायरेक्टली मिक्स्ड एंड टेम्परेचर इज राइज नियरली 60 to 70 डिग्री, और हमें फाइनल प्रोडक्ट वहां से मिल जाता है। बेसिक है और वही सबसे ज्यादा आज भी यूज की जाती है। ये तो थी इसकी प्रिपरेशन। देन उसके बाद हम गए थे उसकी प्रॉपर्टीज पे, कैसे ये प्रॉपर्टी मतलब मेटल कार्बोनिल जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट एक और उसमें प्रॉपर्टीज भी देखी थी। प्रॉपर्टी भी बहुत सारी हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि मेटल कार्बोनिल देखते ही मैक्सिमम टाइम वही अप्लाई करते हैं। जैसे मेटल कार्बोनिल में प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट मेथड है, सिमिलरली प्रॉपर्टीज के मेथड में मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। जहां पे मेटल कार्बोनिल प्रेजेंट होगा, फिर सामने से हमारा कोई लिगेंड ऐसा आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे मेटल पे अटैक करेगा और हमारे मेटल से एक CO बाहर हो जाएगा। जैसे पिरिडीन था, अमोनिया थे, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करते हैं, और जैसे ही मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो CO ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन देता है, CO इलेक्ट्रॉन भी 2 देता है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आए हैं मेटल के पास, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में आए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे, मतलब एक CO का रिमूवल होता है। सिमिलरली अगर रेशियो हम चेंज करते हैं, फॉस्फीन के 2 मॉलिक्यूल ले ले मान लीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और 4 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है मेटल से 4 इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, और 4 इलेक्ट्रॉन तभी बाहर जाएंगे जब 2 CO रिमूव होंगे। सिमिलरली अगर हम 3 फॉस्फीन लाएंगे तो 3 CO बाहर जाएंगे। ये हमने देखा था। देन हमने एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स जो थी वो नियरली सिमिलर थी मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस की, जहां की देखते हैं पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, फिर हमारा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जब हमारा सिग्मा बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है तो कार्बन से मतलब एल्कीन से मेटल में जाती थी, सिमिलरली कार्बोनिल से मेटल पे जाएगी। फिर हम कार्बोनिल एल्कीन की बात करते हैं, मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती थी तो वो बैक डोनेट करती थी एल्कीन की एंटी बॉन्डिंग है। सिमिलरली जब हम कार्बोनिल की बात करते हैं तो मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस में हो गई है वो बैक डोनेट होती थी कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग में, जो कि इम्पटी होती थी। ये शायद आपको सबको समझ में आ गया होगा। उसी कॉन्सेप्ट पे ही अभी ये बेस है और उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, ये उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, एविडेंस फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग। हम लोगों ने ये पढ़ तो लिया, ये तो थ्योरेटिकल है कि आपने सर बता दिया कि एल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव हुई मेटल की वैकेंट डी में चली गई। फिर मेटल के पास एक्सेस हुई तो वो क्या करेगा, मेटल अपने ऊपर रेजिस्ट नहीं कर पाता है, वो क्या करता है, बैक डोनेट कर देता है। अपनी इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट कहां करेगा, जहां एम्प्टी होगी, और एम्प्टी क्या होती थी, हमारी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसमें जाके वहां पे डोनेशन होती थी, और जैसे ही डोनेशन होगी तो क्या होता था, वहां पाई बॉन्ड बनता था। ये सब कैसे पढ़े, ये तो सर आपने थियोरेटिकल बता दिया, अब इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दीजिए। और आपको पता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ केमिस्ट्री में हम लोग कैसे देखते हैं, सबसे पहले बात आती है तो हम वहां पे स्पेक्ट्रल डेटा देखते हैं। उनका स्पेक्ट्रल डेटा देते, जैसे हमारी बॉडी में डॉक्टर देख के ये तो बता सकता है कि बीमारी क्या है या किस चीज के सिम्टम्स हैं, बट जो क्लियर होता है वो कैसे होता है, हमारी बॉडी के कुछ स्कैन्स कराए जाते हैं, जिनका आउटपुट देखने के बाद क्लियर 100% उसका हम इलाज कराते हैं या उस डिजीज का ट्रीटमेंट होता है। सिमिलरली किसी भी कॉम्प्लेक्स को देख के हम ऐसे थ्योरेटिकल बता सकते हैं, देन उसकी एक्चुअल कितना है और उसमें किस अमाउंट तक या किस एक्सटेंट तक वहां पे चीजें हुई होंगी, वो हम कहां से बताते हैं, उसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज आपको पता है, जब मेटल की हम मेटल कार्बोनिल में पढ़ते हैं, जब ऑर्गेनिक के केस में पढ़ते हैं, वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं NMR के बेसिस पे सारे कंपाउंड को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि वहां हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, और 1H पढ़ के हम लोग 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करते हैं।
बट इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर इज ए मेटल और इनऑर्गेनिक पार्ट, जहां की हाइड्रोजन होता नहीं है या बहुत कम होते हैं, तो इसलिए यहां पे 1H काम नहीं आती। यहां पे कौन सा काम आएगा? जब आप ओएमसी पढ़ रहे होते हैं, वहां मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सारे कंपाउंड्स का अच्छे से हमारा डिफरेंशिएशन करती है और वहां से क्लासिफाई करती है कि कौन कैसा है, कैसा उसमें बॉन्ड होगा। वहां पे सारी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से डील करते हैं। कब? जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं या ओएमसी पढ़ते हैं मेनली, और जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो वहां पे 1H की बात करते हैं मोस्टली। तो देखते हैं हमारा क्या है एविडेंस, कैसे पता चलेगा, वही हम बात करते हैं। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से ही तो हम बॉन्ड लेंथ भी देखते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। चलिए यहां पे है, वी हैव नोटिस दैट बॉन्डिंग इन ए मेटल कार्बोनिल हैव्स 2 कंपोनेंट, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था 2 होते हैं, पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है, तो उसके 2 कंपोनेंट हैं। वन इज द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड, छोटा सा लिखा है, वन इज द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज यू ऑल नो दैट सिग्मा बॉन्ड फॉर्म फर्स्ट, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, देन पाई बॉन्ड बनता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, वो 2 लोब्स की ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, वो 4 लोब की ओवरलैपिंग से बनता है। ये एक ट्रिक भी है याद करने की, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा बॉन्ड है। 4 लोब्स की इंटरेक्शन से बन रहा है तो पाई बॉन्ड, 2 लोब की इंटरेक्शन से बन रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और आपके आगे हायर क्लासेस में आएगा, अगर 8 लोब की इंटरेक्शन से बन रहा है, 8 लोब की इंटरेक्शन से बनता है, दैट इज योर डेल्टा बॉन्ड। वो बहुत कम पाया जाता है, इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे पहला तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा मेटल कार्बन में, फिर सेकंड इज द साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मेटल पाई बॉन्ड, कार्बन और मेटल में पाई बॉन्ड बनता है। एविडेंस इन फेवर ऑफ दिस मल्टीपल नेचर ऑफ MCO, मतलब मेटल और कार्बोनिल के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं। वो कहां से फेवर होता है? कम फ्रॉम द स्टडी ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ही आप पढ़ते हैं तो उसी को ही हम वहां से रिलेट करते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ से, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो सिंपली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी, अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा दैट मीन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसका मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी। सिंपल है, अगर किसी चीज को 3 अपने दोनों हाथों से पकड़ के आप खींचेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे तो क्या होगा? आप ज्यादा ताकत से खींच पाएंगे और आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कम होगी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दोनों हाथ से पकड़ के खींचिए अपनी तरफ तो क्या होगा? आपके और उस जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की डिस्टेंस कम होगी, बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और बॉन्ड लेंथ है एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं तो हमारे और उस ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम हो रही है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होती। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सिग्मा मेटल कॉम्प्लेक्स बॉन्ड, सिग्मा मेटल कॉम्प्लेक्स बॉन्ड क्या है? मतलब कार्बन जब मेटल के साथ बनाएगा, कार्बन यहां पे एल्कीन नहीं है, मेटल कार्बोनिल पढ़ रहे हैं, दैट मीन CO है। और मैंने आपको CO का स्ट्रक्चर बताया था, क्या था? ये लीजिए 1 2 3, और इसके ऊपर एक लोन पेयर, एक इसके ऊपर लोन पेयर, जिसको आप नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। और जो मेटल के साथ लिंक होता है वो कौन होता है? कार्बन की होती है, बिकॉज वी नो दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर रेजिस्ट करे रखते हैं या अपने ऊपर अट्रैक्ट करके रखते हैं, लेकिन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करते हैं? वो अपने ऊपर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लूजली बाउंड होती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो उतना जेड इफेक्टिव लगा ही नहीं पा रहे, न्यूक्लियर चार्ज लगा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इजिली डोनेट हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे है तो दोनों के ऊपर, लेकिन डोनेशन हमेशा किससे होगी? कार्बन से, ना कि ऑक्सीजन से होगी। यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, द नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द मेटल एटम। मैंने अभी बताया कि कार्बन ने किसको दिया? मेटल को दिया, और जैसे ही मेटल के पास गई तो मेटल क्या हो जाएगी? मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी। कार्बोनिल ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दिए, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस में हो गई, और जैसे ही एक्सेस होगा तो क्या होगा?
द मेटल एटम कैन नॉट एकोमोडेट नेगेटिव चार्ज, वो अपने पास नहीं रख पाता है नेगेटिव चार्ज को, वहां पे अनस्टेबल हो जाता है। तो स्टेबल सब होना तो स्टेबल चाहते हैं, लेकिन हमारा मेटल कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो वो कुछ ना कुछ टेक्निक करेगा, कुछ ना कुछ तरीका निकालेगा जिससे स्टेबल हो। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके क्या करता है, Na+ बना के स्टेबल होता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होता है। तो ये भी तो चाह रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, अच्छे नंबर आएंगे, सारी चीजें। सिमिलरली द मेटल कैन नॉट एकोमोडेट नेगेटिव चार्ज, दिस डेवलप्ड नेगेटिव चार्ज इज पुश्ड बैक। अब कुछ तरीका लगाएगा, तो उसने तरीका क्या लगाया, अपने ही वो जो मेटल एक्सेस वाले आए हैं वो कार्बन को वापस दे देता, मतलब कार्बोनिल को वापस देता है। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि देता तो है लेकिन जाएंगे कहां, बॉन्डिंग तो ऑलरेडी फिल है, तो हमारी वैकेंट में एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार खाली थी, जहां पे हमारे मेटल के इलेक्ट्रॉन जा रहे थे और वहां पे फॉर्मेशन हो रही थी पाई बॉन्ड की। वही चीज यहां पे है। तो ये है दिस कैन बी पुश्ड बैक इनटू द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड बाय द फॉर्मिंग मेटल कार्बन पाई बॉन्ड। जब वापस बनाएगा, पहले सिग्मा बॉन्ड बन गया, उसको फॉरवर्ड बॉन्डिंग बोले। अब मेटल से जब कार्बन पे वापस एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, सिग्मा के बाद बनता है पाई बॉन्ड, पहली चीज। दूसरी चीज है बैकवर्ड बॉन्डिंग हो रही, वापस जहां से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले आई फिर हम वहीं जा रहे हैं, तो वो बैक बॉन्डिंग हो गई, इसीलिए इसका नाम बैकवर्ड बॉन्डिंग भी रख दिया गया। साथ में एज एक्सटेंट ऑफ द बैक डोनेशन फ्रॉम एम CO इंक्रीजेस, मतलब अगर मेटल से कार्बन के ऊपर जाने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो क्या होगा, MC बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल है, यहां पे फिर से देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हूं, पूरा क्लियर कट बताया हूं, फिर से मैं बता देता हूं एक बार। यहां पे हमारा CO है, ये इसकी एंटी बॉन्डिंग है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज अपोजिट फेज, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। मेटल होगा, मेटल के साथ यहां से इसने सिग्मा बॉन्ड पहले बना ही लिया है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दिया है, समझ लीजिएगा। और यहां है इसके पास d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल की एक खासियत हमें पता है कि वो क्या होते हैं, एक जो हमारी लोब होगी पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव मान लेते हैं, ये वाली, अगर 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, ये लीजिए, ये हमने बना दी लोब्स, ये वाली हमारी क्या हुई, ये वाली अगर निगेटिव हो गई तो ये पॉजिटिव, और अपोजिट 180 डिग्री वाले d ऑर्बिटल, लास्ट लेक्चर में बताया था कि p वाला तो पॉजिटिव निगेटिव होता है, ये होती है p, और d वाली ऑर्बिटल्स कौन सी होती हैं आपको पता है, जब पॉजिटिव हो और निगेटिव के सामने निगेटिव, वही मैंने बना दिया है। अब आपको बताया था कि फ्रेंडशिप कैसे होती है, जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो वो फ्रेंडशिप होते हैं, लेकिन जिनमें अपोजिट कैरेक्टर होते हैं तो उनसे लड़ाइयां होती है। तो यहां पे क्या है, जिनके बीच में सिमिलर कैरेक्टर है, ये रहा निगेटिव और निगेटिव आया, सेम फेज हुआ, तो इनमें बॉन्डिंग होगी, और यहां पर भी बॉन्डिंग होगी, इसे तो बॉन्डिंग बोल दिया। यही है हमारा मतलब, ये इलेक्ट्रॉन यहां इसकी, ये तो पॉजिटिव निगेटिव, इनमें आपस में एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है जो ऊपर है, लेकिन ये वाले हमारे बॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि सेम फेज मिल गया, मतलब मेटल ने कार्बन को कार्बोनिल के पाई बॉन्डिंग में, मतलब पाई के एंटी बॉन्डिंग जो वैकेंट थी, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, MOT के थ्रू देखा था एल्कीन में, वही इसमें भी होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बात हो रही है, ये क्या हुआ, याद करिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं मेटल के साथ, जब कार्बोनिल नहीं जुड़ता है तो यहां पे क्या होता है, 6 होते हैं बॉन्डिंग में, अपॉन एंटी बॉन्डिंग में होते हैं 0। ये MOT में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है। तो यहां पे आपको बॉन्ड ऑर्डर जो देखने को मिलता है वो 3 देखने को मिलता है। कब? जब हमारा फ्री CO होता है। क्या होता है ये? जब फ्री CO होता है, मतलब कोई भी उससे लिंक ना हो। लेकिन जैसे ही ये मेटल इसके ऊपर डोनेट करता है, मेटल बैक बॉन्ड बनाता है इसके साथ, बैक डोनेशन करके, तो 6 तो बॉन्डिंग में तो प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैक डोनेशन की वजह से एंटी बॉन्डिंग में एटलीस्ट कुछ ना कुछ बॉन्ड जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। चलिए आप 1 भी मान लीजिए, 2 मान लीजिए, मैं मान लेता हूं अगर 1 भी गया तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1/2, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 - 1 हो जाएगा 5/2, और बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो ये 2.5 हो गया। पहले कितना था? पहले हमारा 3 था, अब 2.5 हो गया। अब खुद आप बताइए, अगर कोई, अभी मैंने बताया था एग्जांपल, 2 हाथ से कोई चीज खींचिए, वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, या 2.5 से खींचेंगे वो ज्यादा होगी, या 3 वाले से? अगर 3 लोग मिलके एक साथ खींचे वो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा इन कंपैरिजन टू 2.5 वाला। मतलब यहां पे जो C जब यहां पे होगा, इसमें अगर हम लिख सकते हैं
कि जो 3 वाला है इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज क्यों, क्योंकि 3 लोग एक साथ मिलकर खींच रहे हैं, और जब 3 लोग एक साथ मिलकर खींचेंगे तो जिस चीज को खींचेंगे वो पास आ जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो लिख सकते हैं बॉन्ड लेंथ कम होगी। ये किसके लिए बात हो रही, CO के, और ये भी किसके लिए हो रहा है, MCO के साथ जो है, और बात हो रही CO, लेकिन यहां मेटल लिंक हो गया बस ये, लेकिन बात हमारी CO की यहां भी है, यहां भी CO। अब इसके लिए अगर देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी क्या हुई, कम हो गई। पहले 3 लोग खींच रहे थे, अब 2.5 लोग खींच रहे हैं। 2 लोग तो पूरी ताकत से और एक जो है थोड़ा रेलाव खींच लेते हैं, सिंपल खींच रहा है। तो दैट मींस यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी हुई, ये डिक्रीज हुई, और यहां पे फिर बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरी ताकत से खींच नहीं रहे तो वो उसके बीच में हमारे बीच में डिस्टेंस कम नहीं होगी, कम नहीं होगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। ये शायद समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी थियरी यहां पे लिख दी है मैंने। क्या होगा, हाउएवर एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन, मतलब जैसे जैसे हम यहां पे अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, देखिए यहां पे अगर मान लीजिए अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देते, मान लीजिए यहां पे अगर हम बात करते हैं 6-2, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, मेटल ने और 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहां पे हो जाएगा 2, और बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या देखने को मिलेगा, 4/2, और 4/2 कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, यहां पे हमें देखने को मिलेगा 2। अब बताइए पहले 3 था, फिर 2.5 हुआ, अब 2 हो गया। जैसे जैसे आप बैक डोनेशन बढ़ा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की, मतलब खींचने की पावर कम होती जा रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो उसके आपके और आपके खींची गई हुई ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कम नहीं होगी, वो लंबी ही रहेगी। अब अगर आप एक ही हाथ से खींचेंगे तो पावर नहीं जनरेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट और आपके बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगी जब बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। सिमिलरली यहां पे आपको समझाया गया है कि एज द मेटल बैक डोनेशन फ्रॉम MCO इंक्रीजेस, MCO बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, मतलब मेटल और कार्बन का तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कम हो जाएगा। क्यों, मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल और कार्बन का पाई बॉन्ड तो उतना अच्छा होगा, लेकिन जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो टूट रहा है। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। हाउएवर दिस स्ट्रेंथिंग ऑफ द MC बॉन्ड इज एक्सपेंस ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब मेटल और कार्बन में जितनी बैक डोनेशन होगी तो मेटल और कार्बन का तो बॉन्ड बढ़ रहा है सर, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन है वो घट रहा है। इसका एग्जांपल ऐसे देखिए, ये अगर हमारा ऐसे कुछ है, इस स्टेज में है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना इधर मूव करेगी तो कुछ हमें ये देखने को मिलता है। ऐसे कहां ये ऐसे था, जैसे जैसे बैक डोनेशन होगी तो 1 से नीचे वाला मेटल और कार्बन तो 2 बॉन्ड हो गए, मतलब इसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ गई। पहले एक हाथ से खींच रहा था, अब ये पूरी 2 हाथ से खींचेगा, मतलब ये बॉन्ड तो स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन यहां पे पहले 3 हाथ थे, यहां पे इनका 3 बॉन्ड ऑर्डर है, अब नीचे कितना हो गया, 2, मतलब पहले 3 हाथ से खींचा जा रहा था आपस में, अब 2 हाथ से, मतलब ये वीक हो रहा है, ये स्ट्रांग हो रहा है। इसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आपको बता दे विज्ञान वृक्ष, आपको बता देता हूं, विज्ञान वृक्ष आपके लिए फुल सेमेस्टर कोर्स लाया हुआ है, आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूनिट वाइज, जो कि आपको मिलता है फुल रिकॉर्डेड कंटेंट, साथ में ही आपको दिया जाता है आपके कंटेंट का PDF। जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनका PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं है, और आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ में जो आप एडिशनल में बुक्स पढ़ने के एडिशनल के उसके बाद भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज खरीदते हैं, वो भी अब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का जो सोल्यूशन है आपके यूनिवर्सिटी का, वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे, और साथ ही साथ उस रिकॉर्डेड वीडियोस का भी जो लिखेंगे हम लोग PDF होगी वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको वो भी खरीदने की जरूरत नहीं है। और ये सब मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ नियर अबाउट 400 में, पूरा फुल सेमेस्टर, मतलब 6 मंथ का कोर्स, जिसमें आपको पूरा PDF वीडियो लेक्चर आपके पूरे सेमेस्टर के मिलते हैं। एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, आप चाहे जितने बार देखिए, सिर्फ और सिर्फ 400 में। और आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन में है बट अपने कैरियर के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि कहां से मास्टर्स करें, तो आप परेशान ना होइए। आपके लिए CUET PG जैसे एग्जाम होते हैं, जिनसे आपको मिलता है इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मौका, और विज्ञान वृक्ष आपके लिए लाया वेरी लो प्राइजेस पे CUET PG जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम का फुल रिकॉर्डेड कंटेंट। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर बुक्स वगैरह से पढ़ेंगे तो आप पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। विज्ञान वृक्ष ने पूरे हर एक कंटेंट को किस एक्सटेंट तक पढ़ाना है और किस क्वेश्चन
क्वेश्चन से मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ तक आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको सिंक्रोनाइज करके आपको पूरा फुल कंटेंट दिया गया है। लेकिन आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका सपना होगा आईआईटी में पढ़ने का, तो आपको बता देते हैं आईआईटी के लिए एडमिशन लेने के लिए अपना एमएससी करने के लिए एग्जाम देना पड़ता है आईआईटी जैम। तो विज्ञान वृक्ष आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद करती है आईआईटी जैम जैसे एग्जाम्स के लिए लो और अफोर्डेबल प्राइस के लिए, जिसमें आपको साथ ही दी जाती है डीपीपी वगैरह, जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसका कंटेंट दिया जाता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। साथ ही साथ में सीयूईटी पीजी और आईआईटी जैम जैसे कोर्सेज की आपको मिलती है टेस्ट सीरीज, जिससे आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि आप कहां पे लाई कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आप जाके विज्ञान वृक्ष ऐप एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से तुरंत डाउनलोड करिए और कोर्स परचेज करिए। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो कि मास्टर्स कर रहे होंगे या मास्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे एमएससी वगैरह, उनके लिए आईआईटी गेट और सीएसआईआर नेट जैसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी रिकॉर्डेड कोर्स विज्ञान वृक्ष आपको प्रोवाइड करता है। आईआईटी गेट को तो बताने की जरूरत नहीं, अगर आप टॉप रैंक करते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, तो आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे। गवर्नमेंट जॉब ऐसी जगह पे देते हैं, ऐसी नहीं है कि मतलब नॉर्मल जगहों पे, गवर्नमेंट जॉब ऐसी प्लेसेस में जहां पे लोगों का विजिट करने का सपना होता है, वहां आप जॉब करेंगे। इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ओएनजीसी, गेल, भेल, इस जैसी इंस्टीट्यूशंस में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे, अगर आपकी रैंक अच्छी है। लेकिन अगर आप गलती से किसी कारणवश रैंक अच्छी नहीं आती है, तो आपको मिलता है किसी भी आईआईटी से एमटेक करने का मौका, जिसमें आपको नियर अबाउट 12,500 पर मंथ मिलता है आपको एमटेक करने के लिए स्टाइपेंड टाइप में। और साथ ही साथ में अगर आप करते हैं किसी भी आईआईटी से पीएचडी, तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप दी जाती है। साथ ही साथ में अगर आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका पैशन होगा टीचिंग, और वो टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए एक एग्जाम होता है सीएसआईआर नेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसको क्रैक करने के बाद आप इंडिया में किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ ही साथ जो कोई सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने अगर जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसको कंटिन्यूअस 5 ईयर तक पर मंथ 35 to 40,000 रुपीज अवाइल कराए जाते हैं कि वो पीएचडी अपनी कंप्लीट करे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। तो 35 to 40,000 इज अ बिग अमाउंट, जो कि आपको पर मंथ मिलता है, वो भी कंटिन्यूअस 5 ईयर तक थ्रू आउट योर पीएचडी। और आप इसको अवेल करा सकते हैं सीएसआईआर नेट जैसे एग्जाम को क्रैक करके। आपको कुछ नहीं करना है, आप विज्ञान वृक्ष पे आइए, कोर्स जनरेट करिए और आप उसको परचेज करके पढ़िए। उससे पहले, परचेज करने से पहले आपको कैसा कंटेंट मिलेगा, वहां पे डेमो वीडियोस हैं, जाके उनको आप एक बार देख लीजिए। कोर्स अच्छा लगे तो आप जरूर परचेज करिए। फिर हम लोग बात कर रहे थे मेटल कार्बोनिल की स्पेक्ट्रल डेटा की, तो यहाँ पे इट मींस एमसी बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस। जैसे जैसे मेटल की बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है, द एमसी बॉन्ड बिकम शॉर्टर। मैंने बताया कि एमसी बॉन्ड क्यों हमारा हो रहा है, क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जितने ज्यादा डोनेशन हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। बेस्ट एग्जांपल दिया था खींचने वाला, जितनी ताकत से खींचोगे उतना आपके और ऑब्जेक्ट बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी, और कम ताकत लगाओगे, एक ही हाथ से खींचोगे तो डिस्टेंस ज्यादा रहेगी। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ा रहे हो, बॉन्ड की जितने बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब 2 हाथ से 2 बॉन्ड है, 3 हाथ लगा लीजिए, 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाओगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो हमारी बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, बैक बॉन्डिंग से एम सी ट्रिपल बॉन्ड ये है, इसी की रेजोनेटिंग फॉर्म ही तो ये होती है। देखिए मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर हमारा बढ़ गया, मतलब इनके बीच में स्ट्रेंथ बढ़ी, तो इनकी बॉन्ड लेंथ कम हुई। वही चीज है कि एमसी बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, यहां इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ, एमसी बिकम्स शॉर्टर देन सी ट्रिपल बॉन्ड्स ओ। मतलब इसके कंपैरिजन में जो हमारा मेटल कार्बन बॉन्ड है वो छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड ऑर्डर बिकम वीकर एंड कंसिक्वेंटली सी ट्रिपल बॉन्ड सी ओ बिकम लॉन्गर। जब मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, सेम टाइम पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो रहा है, क्योंकि उसकी एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मैंने कैलकुलेट करके भी बताया कि सबसे पहले इतना होता, फिर 1 इलेक्ट्रॉन गया, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन गया, ऐसे ऐसे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बैक डोनेशन से जाएंगे तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होता जाएगा, या उतनी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। द बॉन्ड लेंथ इन ए प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी होती है, उसकी कितनी होती है, 1.128।
आर्मस्ट्रॉन्ग होती, मतलब 1.28 ही मान लीजिए, वेयर इज इन अ मेटल कार्बोनिल द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए CO मॉलिक्यूल इंक्रीजेस टू 1.15। यहाँ पे 1.18 है, 15 भी अगर आप मान लीजिए, मतलब कितना हुआ 0.25 आर्मस्ट्रॉन्ग का इंक्रीज हो गया। यहाँ पे कितनी थी 1.128 है, 1.25 लिख लीजिए, आपको बेटर समझ में आएगा। वेयर इज इन मेटल कार्बोनिल्स बॉन्ड लेंथ ऑफ CO मॉलिक्यूल इंक्रीजेस टू 1.15, ठीक है, 1.12 से 1.15 हो गया, मतलब यहां पे कितना हुआ आपका 0.25 का इंक्रीज हो गया। वही चीज है, किसकी वजह से हुआ है, यहां पे हुआ किसकी वजह से है, दिस इंक्रीज इज जस्टिफाइज एज डिक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा है जिसको मैं बता रहा था कि एक प्रूफ करता है कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर घटने से कार्बोनिल का क्या हुआ, कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर घटा किसकी वजह से, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक डोनेशन से। बैक डोनेशन से बॉन्ड ऑर्डर वीक हुआ और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। सामने आपके एग्जांपल है, देखिए कैसे, प्योर वाले में जहां ट्रिपल बॉन्ड है तो ये वाला एग्जांपल लिखा है। यहां इसके लिए जो डेटा लिखा गया है, अगर आप यहां पे लिख लीजिए तो आपको बेटर समझ में आएगा। इसके लिए लिखेंगे तो ये है 1.125 है, और इसके लिए अगर आप लिख सकते हैं 1.50 है। देखिए 0.25 का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, और जैसे ही हमारा आ जाएगा तो हम इससे ये प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था तो बॉन्ड छोटा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड बड़ा, मतलब बॉन्ड बढ़ने से, बॉन्ड घटने से बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली हम आगे देखते हैं, दिस इंक्रीज इज जस्टिफाइड, ये तो हो गया, इज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ हो गया है। हाउएवर दिस इंक्रीज इन लेंथ इज वेरी स्मॉल विच इज 0.22 आर्मस्ट्रॉन्ग है। कहां से बता रहा है, 150 से 128, मतलब इसको इससे माइनस कर दीजिए, इसको इससे माइनस कर दीजिए, नियर अबाउट बता रहा है कि इतने आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा है, ठीक है। इनफैक्ट वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द CO बॉन्ड लेंथ, इससे हमको बहुत कम इंफॉर्मेशन मिली। फिर क्या हुआ, दिस इज बिकॉज इन रेंज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर 2 to 3, मतलब वहां पे 2 है, यहां पे 3 है। CO बॉन्ड लेंथ इज रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू बॉन्ड ऑर्डर, मतलब हमारा जो CO का बॉन्ड ऑर्डर है वो बहुत कम घट बढ़ रहा है जब बॉन्ड ऑर्डर 2 और 3 हो रहा है। मतलब अगर 2 है तो होना चाहिए, मान लीजिए अगर 2 बॉन्ड ऑर्डर है तो डिस्टेंस कितनी है, 10 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होने से 15 होना चाहिए कि 5। अब खुद सोचिए, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कम होगी तो 5 हो जाना चाहिए, लेकिन 5 होती नहीं है, होता क्या है, वो 9 हो जाएगी या 8 हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये बता रहा है। फिर क्या है हमारा, वन कैन सी दैट द सेंसिटिविटी इज 0.3 और 0.4 एमस्ट्रॉन्ग, मतलब अभी यहां से ही प्रूफ हो रहा है 0.25 ही तो चेंज आ रहा है, उसी को ही अलग लैंग्वेज में लिखा गया है कि 0.3 और 0.4 आर्मस्ट्रॉन्ग का चेंज हो रहा है पर यूनिट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि यहां पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहां पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर है 3 और यहां पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहां है 2। 3 से 2 हुआ, मतलब एक बॉन्ड ऑर्डर पूरा एक कम हुआ, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ चेंज हुई वो कितनी हुई, 0.25 चेंज हुई। उसी को बोल रहा है एक बॉन्ड ऑर्डर घटने या बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ 0.3 और 0.4 आर्मस्ट्रॉन्ग का डिफरेंस आता है। दस गुड एविडेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम MC बॉन्ड। हमको बेटर अगर आंसर लेना है तो CO बॉन्ड लेंथ से नहीं मिलेगा, मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ से मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे। हाउएवर दिस अप्रोच कैन नॉट बी एक्सटेंसिवली इन द एस्टिमेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ MC सिंगल बॉन्ड बिकॉज जीरो वैलेंस मेटल डू नॉट फॉर्म सच बॉन्ड। याद करिए, मेटल जो जीरो वाले होते हैं वो हमारे मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो उसके लिए बोला गया है दिस अप्रोच कैन नॉट बी यूज। यहाँ पे कहा, क्योंकि वहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, बैक डोनेशन नहीं होगी, तो MC सिंगल बॉन्ड नहीं यूज किए जाते हैं बिकॉज जीरो वैलेंट मेटल डू नॉट फॉर्म सच बॉन्ड। जो जीरो वैलेंट वाले होते हैं वो इस तरह के बॉन्ड नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको बता दें, NiCO का होल 4 ये जीरो वैलेंट में है, और ये वाला सब हम किसके केस में पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए MnCO का होल 5 और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज कहाँ है, मेटल के ऊपर है, और यही बैक डोनेट वगैरह करता रहता है। यहां पे आपके सामने मैंने ग्राफ बनाया है, आपको यहां से क्लियर कट समझ में आ जाएगा। फॉर्मल CO बॉन्ड ऑर्डर, यहां पे फॉर्मल CO देखिए 3 है और 2 है, 3 और 2 में ही है, लेकिन चेंजेस कितना है देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे बहुत फ्रैक्शन में लिखा गया है, यहां पे बहुत फ्रैक्शन में लिखा गया है, ये लीजिए यहां पे आ गया और इसके सामने ये यहां पे आ गया।
यहां पे आ गया, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा, मैं डेटा लिख देता हूं। यहां पे जब 3 होता है, अभी बताइए पीछे ही तो देखा, यहां पे जब बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है तो बॉन्ड लेंथ कितनी है? बॉन्ड लेंथ है 1.125। याद रखिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.125 आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए इधर बॉन्ड लेंथ, इधर बॉन्ड ऑर्डर। फिर क्या है सेकंड, देखिए जब बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ तब हमारी बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई? 1.15 या 150 बोल लीजिए। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर यहां पे देखिए 2 हुआ तो इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.150। ये थोड़ा गलत है यहाँ, क्योंकि ये यहां पे आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो इसको आप इरेज भी कर सकते हैं, इसको यहां पे लिख सकते हैं। रुकिए यहां पे लिख देते हैं 1.2, ये 1.2 हो जाएगा, तो यहां 1.3 भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब यहां से ही आपका सब प्रूफ हो गया है। ये देखिए ये वाला 3 है, ये वाला ये है। 3 के ऊपर हमारी कितनी है? 1.125 है, और 2 के ऊपर है 1.150। मतलब जैसे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। ये प्रूफ करता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। ये प्रूफ हो गया। यही हमें पूछना था और आपके सामने हमने ये प्रूफ कर दिया है। और यही चीज ये इधर दिया हुआ है CO के लिए। ये देखिए यहां पे ये तो हमारा CO के लिए लिखा था, ये CO के लिए लिखा है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की दी गई है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ जुड़ती है उसकी बॉन्ड एनर्जी, इसका डेटा दिया गया था। मेनली हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको दिखाया कैसे मेटल कार्बोनिल की स्पेक्ट्रल, उससे मैं चेक करके या एविडेंस है या प्रूफ दे रहा हूं कि मेटल कार्बोनिल में मल्टीपल टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। थैंक यू सो मच।